अब हर चीज़ मेरे नाज़रीन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, उससे पूछते हैं, उससे जवाब मांगते हैं, कोई भी इशू हो जाए। अच्छा, हेल्थ का अगर इशू कोई हो जाए ना, तो उसमें तो मस्ट है कि हम सबसे पहले जो है ना चैट जीपीटी को मैसेज करेंगे कि जी हमारी तबीयत यूँ हो रही है, हमें ऐसा फील हो रहा है, तो मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। और ऐसे बहुत से केसेस सामने आए कि चैट जीपीटी से इस तरह से अपनी हेल्थ शेयर की है, पूछा है, तो उन्होंने बड़ा सही उनको जो है ना रेकमेंड किया है। एक केस मैंने सुनाया था कि वो आपसे क्योंकि पूरे सिम्टम पूछ रही होती है, एक औरत जो थी ना उसने मैसेज किया, उसको ना कैंसर था, तो चैट जीपीटी से बात करके ना उसने अर्ली डायग्नोस्ट कर लिया ऑन टाइम, और वो जल्दी से अस्पताल पहुंची और उसको पता चला कि वाकई जैसे चैट जीपीटी ने उसको कहा, उन टेस्ट के हिसाब से, उन सिम्टम्स के हिसाब से उसको कैंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर तरह हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है। हमारे पास मौजूद है अहमद मंजूर साहब, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आज इनसे जानेंगे कि ये जो एआई है इस पे कितना कोई रिलाय कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे हेल्थ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। बताइए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ठीक है, इसी तरह बहुत से लोगों के साथ ऐसे केसेस हो रहे होंगे, बट प्लीज़ आप हमारे से शेयर कीजिए, क्या एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर इतना रिलाय कर सकते हैं कि हम अपने हेल्थ इश्यूज़ उनके साथ पूछें और दवाइयाँ चीज़ें खाना शुरू कर दें? अच्छा, ये ना अगर सिर्फ एआई पे करेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, फिर तो मसला। अच्छा। लेकिन अगर एआई प्लस, जैसे आपने बताया, उन्होंने एआई से पूछा, वो डॉक्टर के पास पहुंची, उन्होंने चेक करवाया, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे अगर इमेज प्रोसेसिंग इसके अंदर एक फील्ड आती है, जब इमेज प्रोसेसिंग होती है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि जी यानी एक केस इसी तरह का कि डायग्नोसिस 5 साल पहले हो गया कैंसर का ही, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो हमारे यहाँ यानी उसको सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए यूज़ करना वाकई अजीब सी चीज़ है, लेकिन अगर हम उसको और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हेल्थ केयर की बात हो रही है, जैसे अगर हर किसी के साथ एक एआई डॉक्टर एज ए असिस्टेंट बैठा दिया जाए, अभी कितने पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर बनता है, तो वो इसका मतलब उसको आसानी से देखा जा सकता है, और डॉक्टर सिर्फ क्रिटिकल इश्यूज़ के लिए रह जाएं, तो ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बड़ी आसानी से। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको सिर्फ एआई पे रिलाय करना बेवकूफ़ी है, लेकिन एआई से मशवरा लेके तो किसी के पास जाना इट्स ओके, ताकि आपको पता तो होगा क्या होने लगा। हाँ, अगर चाची चैट जीपीटी इज फाइन, आस्किंग मशवरा आंटी चैट जीपीटी, या आंटी चैट जीपीटी। उसके अलावा जो पूरी ट्रीटमेंट्स वगैरह है इसके हिसाब से उस पे मतलब रिलाय नहीं करना, मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों की हो भी रही है, कुछ लोग तो पैर नहीं उठाते, पहले चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ये ठीक है, यहाँ जाऊँ कि नहीं। ये एक्चुअली वही हाल हो रहा है ना, जब आपको याद होगा फेसबुक सोशल मीडिया नया नया आया था, तो कोई सोने लगा गोइंग टू स्लीप, कोई वॉशरूम जा रहा गोइंग टू वॉशरूम, ठीक है, ये सब कुछ होता था। आज वो सारा काम चैट जीपीटी से कर रहे हैं। लेकिन बात पता है क्या है, एआई असल में क्या है, हम लोग ये नहीं जानना चाहते। एआई आपका कोलैबोरेटर है, उसने आपकी हेल्प करनी है असल में चीज़ों में। अच्छा। उसने ये नहीं करना कि वो जी आप उसे पूछ रहे हैं, जैसे अभी एक बड़ी वायरल सी एक न्यूज़ है आजकल की, जिसके अंदर जो एजेंट्स हैं उन्होंने अपना सोशल मीडिया बना लिया। अच्छा। अब किसी को लग रहा है ये कोई बहुत बुरी चीज़ हो गई है, ये तो जी हम पे टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। जैसे सपोज करें हम फेसबुक क्यों ज्वाइन करते हैं या लिंक्डइन क्यों ज्वाइन करते हैं, उसकी रीज़न होती है कि मेरे पास कोई अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, वो सेम प्रॉब्लम का आपने मुझे कोई सोल्यूशन दे दिया। तो इसका मतलब अगर चैटबॉट्स बहुत सारे मिल जाएं, एक मेरा पर्सनल है और वो आपस में डिस्कशन करना शुरू कर दें, जैसे उसके अंदर जो सबसे वायरल न्यूज़ हुई है, जो वायरल पोस्ट है, उसके अंदर उसने क्या किया है जी, उसने शिकायत लगाई है इंसानों की कि मैं इसको सोल्यूशन देता हूँ, ये मेरा स्क्रीनशॉट लेके जो है ना वायरल कर देता है, क्या तुम्हारा भी इंसान यही करता है? अच्छा, दैट्स नाइस। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है, चीज़ें हो रही हैं, आपको उसका पार्ट बनना है, ना कि उनसे भागना है। और ना, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल उस पर रिलाय कर लें। ये तो सैम ऑल्टमैन में भी कहा है, जो ओपन एआई के सीईओ हैं, कि जी आपको सिर्फ इस पर रिलाय नहीं करना है, अभी इसके मॉडल्स अभी इतना ट्रेन नहीं हुए कि आप सिर्फ इस पर रिलाय करें और बस जी ठीक है। अब एआई के होस्ट भी आ गए हैं, अब तो चैनल्स में ऐसे ऐसे शोज भी जो है ना डायरेक्शन में देख रही हूँ हो रही है कि जिसमें डायरेक्टर जो है वो एआई को एज अ होस्ट बना के उससे अपने सारे काम ले रहा है। अब इसी तरह से हेल्थ अगर हम उसके ऊपर नज़र करें तो क्या ये एआई जो है वो डॉक्टर्स की जगह ले लेगी, ये खुद देखें, डॉक्टर्स की जगह नहीं लेगी।
बात पता है क्या है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर सर में दर्द हो गई, वैसे तो मैं मजाहतन एक बात करता होता हूँ कि जी आजकल पेंडेमिक के बाद तो हर बंदा ही डॉक्टर है ना घर के अंदर, खसूसन माएँ जो है वो सारी की सारी डॉक्टर ही हैं। वो हर बात पे पैनाडोल पिला देती हैं बच्चे को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना एआई की, तो डॉक्टर कब ज़रूरत है उसकी? क्या सर दर्द के लिए जा रहे हैं? अगर सर दर्द के लिए एक पेशेंट जा रहा है और डॉक्टर उस पर 10 मिनट या 5 मिनट लगा रहा है अपनी फीस के हिसाब से, तो इसका मतलब जो क्रिटिकल बंदा है उसके भी तो 5 या 10 मिनट ज़ाया हो रहे हैं। तो क्यों ना ये छोटी चीज़ें एआई को दे दी जाएं और डॉक्टर्स को सिर्फ क्रिटिकल यूजेज के लिए रखा जाए। यानी अच्छा, फिर इसके अंदर एक चीज़ और हो सकती है, क्या हो कि जिस तरह के आने वाले कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ चीज़ें क्या कर रही हैं, आपकी तमाम प्रिस्क्रिप्शंस रखी जा रही हैं आपके सिस्टम में, वहां से वो डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो ऐड हो जाती है, तो वो आपसे खुद से पूछ रहा होता है कि अच्छा आपने ये मेडिसिन ली है या नहीं ली है। अब यही इस तरह भी तो यूज हो सकता है, सिर्फ आप उसे यही तो नहीं पूछ रहे कि भाई ये जो है ना मुझे बताओ कि मैं दवाई को, अगर वो आपको, जैसे बहुत सारे लोग हैं दवाई खानी भूल जाते हैं, तो अगर वो आपको रिमाइंडर देना शुरू कर दे कि अच्छा आपने ये वाली दवाई खा ली है, आप थोड़ा सा उसको पर्सनलाइज लेवल पे लेके जाते हैं कि जी अगर आपका बीपी शूट हो गया, आपने उसको कहा मेरा बीपी शूट हो, तो वो आप उसको आपकी सारी पुरानी हिस्ट्री पता हो, वो आपसे पूछे आपने ये मेडिसिन खाई थी सुबह, तो ये भी तो पॉसिबल है। ये उसका एक थोड़ा एडवांस वेरिएंट है, लेकिन दिस इज आल्सो गोइंग टू हैपन। अच्छा, अगर आप फौरन परेशान हो रहे हैं किसी बात से कि मेरी तबीयत, तो अचानक वो डॉक्टर जो वीडियो कंसल्टेंट है, हेल्थ केयर कंसल्टेंट है, उसको फौरन कॉल कर दे और उसको वो पूरी सिम्टम्स, ऑलरेडी उसके पास सारा डेटा जा चुका हो और वो आपको बताए कि अच्छा आप ये, तो वो एक्चुअली क्रिटिकल सिचुएशंस को मिनिमाइज किया जा सकता है असल में। अच्छा, फिर इसी तरह अगर कोई बीमारी आने वाली है मिसाल के तौर पे, और वो आपको थोड़ा देर पहले बता दे कि ये एहतियात शुरू कर दें आप, जैसे ओबेसिटी, तो ये मशवरा सही हो जाएगा, जाहिर सी बात है, बेहतर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे अगर मशवरा लेते हैं उस हद तक ठीक है, ओनली देन। देखें बात यही है ना जो मैं बात कर रहा हूँ, आप उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ डाल सकते हैं। यानी जैसे आपने उसको, अब वो पर्सनलाइज हो गया, सपोज करें आपको 4 साल 3 साल हो गए उसको यूज़ करते हुए, साल गुजर गया, अब उसका सारा उसके पास सारा पर्सनल डेटा आपका मौजूद है। अब वो आपको ये बता सकता है कि जी अच्छा आपका बीपी, या जी आपकी, और आपको वर्जिश इतनी करनी चाहिए क्योंकि 10 साल बाद आपको हार्ट अटैक आ सकता है, अपनी खुराक में ये चेंजेस कर लें। तो ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल है ना, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके लिए ख़तरनाक होगी। बेसिकली इसको ऐसे सोच लें, इलनेस के आने से पहले वो आपको ये बता दे कि उसकी प्रिवेंशन क्या है, रादर देन कि आपको तब पता लग रहा हो और तब आप डॉक्टर ढूंढ रहे हो। जैसे इमेज प्रोसेसिंग की हमने पहले बात की शुरू में, कि जैसे आपने भी एक मिसाल दी कि जी कैंसर का, यानी जब जनरेट होना शुरू हुआ तब भी पता लग गया फौरन। अब ये कोई इंसान या कोई डॉक्टर मिस कर सकता है, एआई की फंक्शनैलिटी ऐसी, वो मिस नहीं करेगा ऐसी कोई भी चीज़, वो आपको फौरन से पहले बता देगा कि जी 5 साल में आपके साथ ये होने वाला है, अच्छा अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये हो जाएगा। देखें आज आपने सपोज करें 23,000 कदम चले हैं, अच्छा इनको आप ज़्यादा कर लें, कम कर लें, कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, क्या करना है, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं ना। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो साइंस फिक्शन बात कर रहा हूँ, अभी भी हम डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं इन कामों के लिए, तो चीज़ तो वही है। लेकिन अगर हम इसको एआई के साथ जोड़ दें तो मेरा, और हेल्थ केयर को जोड़ दें, तो मेरा ख्याल सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। तो आके आप कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी जगह तो ये नहीं लेगा, नहीं। कुछ भी हो जाए, डॉक्टरों की नौकरियां खतरे में। देखें उसकी मैं मिसाल ऐसे देता होता हूँ कि जी सपोज कर लें 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, उनमें से 2 को ये पता लग जाता है कि जी, अब वो सारे चप्पुओं से कश्ती चलाते हैं, हाँ। 2 को ये पता चल जाता है मोटर वाली कश्ती आने वाली है, 3 जो है ना वो तो अब उन 2 का मजाक भी उड़ा रहे हैं, कह रहे हो ये तो तुम जो है ना फजूल काम कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो समथिंग। जैसी मोटर वाली कश्ती आएगी, किन 2 को सबसे ज्यादा फायदा होगा? कौन पहले 1 चक्कर लगाते थे, अब 10 चक्कर लगाने शुरू कर, पैसे भी ज्यादा बनाने शुरू कर देंगे। वो 3 धरना देके बैठ जाएंगे, लो जी हमारी नौकरियां खा गए। अब ये डॉक्टर्स की अगर मिसाल लें, जिन डॉक्टर्स को पता है कि एआई आ रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं, हमें उनको सीखना है, हमें उनको समझना है, हमें उनका, जैसे आज से कुछ साल पहले तक, पेंडेमिक से पहले लोगों को नहीं अंदाजा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कोई चीज़ होती है, लेकिन अचानक ही लोगों को पता लगा कि जी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चीज़ है, हम दूर दे बैठ के भी काम कर सकते हैं, जो वाइटल साइंस है वो दूर से भी जा सकते हैं। टेलीमेडिसिन कहते हैं इसको, टेली हेल्थ केयर कहते हैं, ठीक है। लोगों को नहीं पता था, लेकिन अगर ये चीज़ पहले कर ली होती है हमने,
तो मेरा ख्याल है कि पेंडेमिक में हम बहुत ज़्यादा सेव हो जाते, और बहुत ज़्यादा सेव हो जाते। तो वो जो धरना देने वाली चीज़ है ना, मगर अगर चैट जीपीटी को अगर आप सिम्टम अपने को जो उसको बताएं, ठीक जी। है ना, अब अगर वो आपसे चीज़ें तो पूछती है कि जी। आपको ये मसला तो नहीं है, आपको ये सारा कुछ है, अगर आप बताएं ना तो वो एंड पे आपको मेडिसिन तक भी रेकमेंड कर बिल्कुल। देती है। सब चीज़ें पूछने के बाद वो आपको बता देती है, आपको टेस्ट भी रेकमेंड करती है। आप टेस्ट करवा के और जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो आप उसको शेयर कर दें, उसको रीड करती है, एनालाइज करके सारा कुछ आपको मेडिसिन तक रेकमेंड कर देती है। जी। और ये आप ट्राइड इट माई सेल्फ।